लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजर लॉग इन करता है और नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे ही वो लॉग आउट हो जा रहा है एंड यू आर यूजिंग लोड बैलेंसर। व्हाई? सर मे बी डाटाबेस इशू, रियली? या फिर सेशन एक्सपायर हो गया होगा। तुमने जस्ट अभी लॉग इन किया है। हाँ यू आर राइट, बट सोचो और। क्या सोचूं, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरव्यू में चुप नहीं रहना और आपका इंटरव्यू आपको स्ट्रांग करना है तो आपको स्टिकी सेशंस आना ही चाहिए। तो हे गाइस, ये है हमारा 60 डेज इन सिस्टम डिजाइन चैलेंज का डे नंबर 14, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टिकी सेशंस क्या है। देखो, स्टिकी सेशंस का डेफिनेशन मैंने यहाँ दे दिया है। उसका मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई यूजर से कोई रिक्वेस्ट आ रही है, अगर वो सर्वर 1 के पास जाता है तो अगला रिक्वेस्ट सर्वर 1 के पास ही जाना चाहिए। इतना सिंपल सा मीनिंग है उसका। ओके, सो देखो एग्जांपल, मान लो यूजर 1 है जिसका R1 रिक्वेस्ट आया, लोड बैलेंसर ने क्या किया, उसको सर्वर 1 के पास भेज दिया। ठीक है, तो अगर उसके पास से R2 रिक्वेस्ट, अगर सेम यूजर ने फिर से रिक्वेस्ट भेजा है तो उसको सर्वर 1 में ही जाना है, ना कि सर्वर 2 में। ठीक है, और वही अगर सेकंड यूजर का R1 आया तो फिर लोड बैलेंसर डिसाइड करेगा उसको सर्वर 1 में भेजना है या उसको सर्वर 3 में भेजना है। इट इज डिपेंड ऑन लोड बैलेंसर्स एल्गोरिथम, जो कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब देखते हैं व्हाई डू स्टिकी सेशंस इवन एग्जिस्ट। देखो, बहुत सारे एप्लीकेशंस को क्या होता है कि सर्वर के मेमोरी में, जैसे कि रैम में, यूजर्स के लॉगिन इंफॉर्मेशन ये सब रैम में स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लो अगर नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो है वो अगर दूसरे सर्वर के पास चला जाती है तो दूसरे सर्वर को तो कुछ पता ही नहीं यूजर के बारे में, तो फिर से वो प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। इसलिए हम स्टिकी सेशंस यूज करते हैं। तो आई होप आपको स्टिकी सेशन समझ में आ गया होगा क्या है। अगर आपको सही में स्टिकी सेशंस का मीनिंग समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मुझे फॉलो करो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।